अंदर मैं आज आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। आज बच्चों मैं इसी के क्वेश्चन कराऊंगा। आपको क्वेश्चन बुक्स में नहीं देखने, मैंने बुक का एक क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी किया है और उसके बाद पहले मैं आपको इसको रीड करके समझाऊंगा और फिर बच्चों में इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सही है? चलो तो सब बच्चों का बस आपको क्या करना है, आपको फोकस बोर्ड पे बनाना है, आपको रेगुलर बोर्ड पे देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सही है? आपको पहले पूरा क्वेश्चन समझना है, फिर मैं इसे करूंगा, आप उसको बड़े ध्यान से देखना और उसके बाद इसे अपनी कॉपी में नोट करना। सही है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना। ऑन 1 अप्रैल, पहले मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2014 को एक कंपनी थी ए लिमिटेड जो परचेज कर लेती है एक मशीन फॉर रुपीज कितने की खरीदती है, 2,40,000 रुपए की। एंड और साथ ही साथ स्पेंड माने होता है खर्च करती है 10,000 रुपए ऑन इट्स इरेक्शन का मतलब लगाने का। बच्चे एक चीज सुनना, जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो तो उसको खरीद कर अपने शोरूम में, अपने गोदाम में या फैक्ट्री में लाओगे तो उसको लाने का खर्चा, उसको लगाने का खर्चा, उसकी कॉस्ट मानी जाती है। सही है? तो उसको हम क्या करते हैं, उस जो भी खर्चा आया वो उसकी कॉस्ट में जोड़ देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, 1 अप्रैल 2014 को क्या हुआ, एक कंपनी थी जो ए लिमिटेड जिसने परचेज करी एक मशीन थी 2,40,000 रुपए की और उस पर 10,000 रुपए का खर्चा करा। तो आपके लिए वो पता मशीन कितने की पड़ी, 2,50,000 की। चलो बच्चों मैं यहाँ पे वो डेट मेंशन कर लेता हूँ जिन डेटों पे काम हुआ। 1 अप्रैल 2014 को 2,50,000 रुपए की मशीनी आपने परचेज करी है। मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में पी से डिनोट कर दिया। सही है? यहाँ तो से मैं आगे चलते बच्चे। ऑन 1 अक्टूबर, बच्चे 1 अक्टूबर 2014 में फिर से क्या हुआ, ऑन 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2014 को क्या हुआ, एंड एडिशनल मशीनी कॉस्टिंग जिसकी थी 1,00,000 रुपए की वाज परचेज। बच्चे उसी साल 1 अक्टूबर 6 महीने बाद आपने उसी साल में एक और मशीनरी क्या करी, खरीद ली जिसकी कॉस्ट क्या चल रही थी, 1,00,000 रुपए। तो बच्चे वो डेट भी लिख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2014 में आपने 1,00,000 की एक मशीनरी और खरीद ली। मैंने नोट कर लिया। सही, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो यहीं से काम चल जाएगा फिर। सही, आगे चलते हैं बच्चे। इसके बाद क्या हुआ, ऑन 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर 2016 को क्या हुआ, द सेम मशीनी, बच्चे द सेम मशीनी वाले कोई सी द सेम मशीनी जो परचेज की गई थी 1 अप्रैल 2014 में। बच्चे हमने कौन सी मशीनरी परचेज कर दी 1 अप्रैल 2014 में, ये वाली मशीन, इसकी बात चल रही है। वाज सोल्ड कर दिया 1,43,000 रुपए में। बच्चे ये वाली मशीनरी को हमने यहाँ पर 1 अक्टूबर 2016 में क्या करा, 1,43,000 में सेल कर दिया। सही है? आगे चलते हैं। एंड ऑन द सेम डेट एक न्यू मशीनरी वाज परचेज की गई जिसकी कीमत है 2,00,000 रुपए। बच्चे सेम डेट का मतलब इसी दिन, आपने इसी दिन 1 अक्टूबर 2016 को एक मशीनरी 2,00,000 रुपए वाली परचेज कर ली। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है 5% से। SLM मेथड जानते हो क्या? SLM मेथड का मैंने आपको एक नाम बताया था, पता है? SLM के 3 नाम है। इसे SLM मेथड कह सकते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से जानते हैं, या इसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये मेथड कहता है कि हर बार डेप लगाएंगे ओरिजिनल वैल्यू पर, इसलिए इसका नाम क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है। बच्चे क्वेश्चन में बोल दिया प्रिपेयर करना मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर। आपको शुरू के 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। अप्रैल 14 से 15 1 साल, 16 2 साल और 31 मार्च 2017 तक का काम करना। सही है? क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे? अब चलो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, आपको ऊपर से चलना, जो जो डेट आती जाती है उन्हें कवर करते चलना जैसे जैसे डेट आती है। पहले आई, सबसे पहली डेट आई 1 अप्रैल 2014 में आपने 2,50,000 की मशीनरी परचेज करी। बच्चे मशीनरी हमारी एसेट्स है। जब भी बिजनेस में एसेट खरीदी जाती है तो एसेट्स आती है, और जब जब बिजनेस में एसेट्स आती है तो वो डेबिट साइड पे नोट की जाती है। तो बच्चे आपने मशीनरी खरीदी, तो जब मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट में वो डेबिट साइड में नोट की जाएगी। 1 अप्रैल 2014 में तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक,
जब भी आप कोई मशीन खरीदोगे तो उसे टू बैंक के नाम से डिनोट कर देंगे। हमने पहले वाली मशीन नहीं खरीदी थी 2,50,000 की, ये मैंने बच्चे नोट कर दिया, नोट कर दिया। यहाँ तो कोई डाउट? ये बच्चे मैंने नोट कर दिया, ये यहाँ से खत्म, इसका यूज नहीं है। बच्चे सबसे पहले सुनना, जो मैंने ये वाली मशीन खरीदी है, यदि मैं इसके बुक्स बंद करूंगा तो वो डेट लिख दे यहाँ पर। मेरी बुक्स बंद होगी 31 मार्च 2015 में। बच्चे 14 वाली बंद कब होगी? 15 में। फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 1 अप्रैल 14 में मैंने एक ऐसा खरीदी जिसकी बुक्स कब बनेगी? 15 में बंद होगी। तो बच्चे ध्यान रखना, आप क्लोज की डेट लिख दो। इस क्लोज की डेट से पहले कोई डेट पड़ रही है तो वो इस साल की है, इस डेट के बाद पड़ रही है। जैसे 31 मार्च 2015 को मैं पहली बार बुक्स बंद करूंगा, इस डेट से पहले पड़ रही है तो इस साल, और इस डेट के बाद पड़ रही है तो नेक्स्ट ईयर। जैसे ये वाली 1 अक्टूबर 2014 इससे पहले पड़ेगा, 1 अक्टूबर 2014 इससे पहले पड़ेगा, तो बच्चे वो इस साल की बात है। और ये क्या 16 तो इसके बाद पड़ेगा, 1 अक्टूबर 16 कब पड़ेगा? इसके बाद पड़ेगा, तो वो नेक्स्ट ईयर में कंसीडर किया जाएगा। सही है। तो बच्चे इसी साल क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2014 में आपने एक नई मशीनरी खरीदी जिसको हम सेकंड नाम से डिनोट कर देंगे। बच्चे 1 अक्टूबर 2014 को एक मशीन खरीदी जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए। दोनों काम हो गए। इस साल और तो हमने कुछ नहीं करा बच्चे, पहले साल में हमने 2 मशीन खरीदी, एक खरीदी थी अप्रैल में और एक खरीदी गई अक्टूबर में। बच्चे हमारी बुक्स बंद होगी 31 मार्च को, तो पहले वाली मशीनरी पर भी डेप लगाएंगे, दूसरी वाली पर। तो बच्चे वो ध्यान से सुनना कैसे लगाएंगे, बाय डेप्रीशिएशन। बच्चे ध्यान से सुनना, डेप्रीशिएशन लगाएंगे पहले वाली मशीनरी। पहले वाली मशीनरी 2,50,000 की। बच्चे मैं यहाँ कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, 2,50,000 वाली पर रेट बोला है 5% से, 5% से, और महीने और गिनने हैं। बच्चे जो मशीनरी अप्रैल में खरीदी उसे मार्च तक यूज किया, अप्रैल से मार्च तक गिन लो। अप्रैल में खरीदी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बच्चों वो पूरे 12 महीने खरीदी गई, वो पूरे 12 महीने के लिए यूज हुई, तो उस पर डेप रहेगा 12/12। बच्चे नीचे तो हमेशा रखते हैं टोटल मंथ, ऊपर रखते हैं जितने महीने यूज हुई है। वो बच्चे पूरे साल यूज हुई है तो पूरे साल का डेप लगेगा इसके ऊपर। तो बच्चे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 1250 रुपये बैठता है, वो 12,500। बच्चे सेम डेट पर हम सेकंड वाली मशीनरी पर भी डेप लगाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे बाय डेप्रीशिएशन। बहुत सिंपल तरीके से करेंगे बच्चे, कंबाइन कर भी काम कर सकते हैं, लेकिन कंबाइन कर क्वेश्चन टफ हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेपरेट रखेंगे सभी मशीनरी को। तो बच्चे जो सेकंड वाली मशीनरी है उसकी कीमत है 1 लाख रुपए। सेकंड वाली की कीमत क्या है? 1 लाख रुपए। 5% से डेप लगेगा, नीचे तो 12 आएगा, ऊपर आते जितने महीने यूज हुई है। बच्चे हमने अक्टूबर में खरीदी है, बुक्स मार्च में बंद हो गई। अक्टूबर में खरीदी, अक्टूबर में यूज करी, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी, मार्च। तो बच्चे 6 महीने यूज करी, तो उस पर 6 महीने का डेप रहेगा। तो 6 महीने का डेप बैठेगा बच्चे 2500 रुपये, 500। तो बच्चे सेकंड वाली पर हमने डेप लगा दिया 2500 रुपये। इन दोनों का सम करके यहाँ लिख दें 15,000। यहाँ पर हमारा पहला साल कंप्लीट हो गया। तो बच्चे जब पहला साल कंप्लीट हुआ तो पहले हम बैलेंस निकालेंगे। बाय बैलेंस, बच्चे ध्यान से ना, बाय बैलेंस सीडी कि मेरी पहले वाली मशीनरी का कितना बैलेंस बच रहा है मेरी बुक्स में, और मेरी सेकंड वाली मशीनरी पर कितना बैलेंस बच रहा है, ये देखना। बच्चे पहले वाली मशीनरी 2,50,000 की है, 2,50,000 वाली पे कितने का टैप लग गया? 12,500। बच्चे 2,50,000 वाली पे 12,500 का टैप लगा, तो हमारी बची 2,37,500। ऐसे सेकंड वाली मशीनरी थी 1 लाख की, 1 लाख वाली पे 2500 का टैप लगा, तो कितने की बच गई बच्चे? फर्स्ट वाली मशीनरी में से फर्स्ट का टैप घटाकर बैलेंस निकालो, सेकंड वाली में से सेकंड वाली का घटाएंगे, 97,500। यहाँ तक कोई डाउट है तो बच्चे बताओ। इन दोनों का टोटल लेंगे 0, इन दोनों का सम कर लो, या एक काम कर सकते हैं, इधर का टोटल 3,50,000 है, इधर का टोटल हो जाएगा 3,50,000, और 3,50,000 में से 15,000 घटा लेंगे तो 3,35,000 आएगा। तो बच्चे ये हमारा बैलेंस आ गया, सही में आ गया। यहाँ पे हमारा पहला साल कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको 3 साल के अकाउंट्स बनाने हैं। तो बच्चे आप ध्यान से सुनना, जो ये बैलेंस आया ना, ये वाला, ये जो पूरा कॉलम है, ये डिट्टो इधर से उठाओ और इधर कॉपी कर देंगे।
बच्चे ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ये हम पूरा कॉलम उठाएंगे बैलेंस वाला और इसे कॉपी करते हैं इसी तरीके से। बस यहाँ पे डेट चल रही थी 31 मार्च, यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2015। डेट तो साल तो ही रहेगा, बस डेट चेंज हो जाएगी। टू बैलेंस बीडी फर्स्ट मशीनरी, टू बैलेंस बीडी। बच्चे हम क्या करें, इसे कॉपी करें। ये पूरा बैलेंस हम यहाँ से यहाँ कॉपी करें। यहाँ पे था CD और यहाँ आ जाएगा BD। पहले वाली मशीनरी 2,37,500 की है और दूसरी वाली मशीनरी 97,500 की है। इनका टोटल आया 3,35,000 रुपीज। बच्चे सही में आ गया। इसके बाद पता क्या हुआ बच्चे, इस साल हमने कुछ नहीं करा क्योंकि हमारी इसके बाद आई है डेट 1 अक्टूबर 16 और हमारी ये वाली बुक्स भी पता कब बंद हो जाएगी, 31 मार्च 16 में बंद हो जाएगी। बच्चे इस डेट से इस जो हमारी बुक्स है सेकंड ईयर की क्लोज की उसके बाद बेची गई है। जो सेकंड ईयर की क्लोज की डेट उसके बाद यदि इस डेट के बाद पड़ रही है तो वो नेक्स्ट ईयर में, जैसे 1 अक्टूबर 16 इसके बाद पड़ेगा तो वो नेक्स्ट ईयर का डाटा इस साल कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस साल कुछ नहीं करा, तो इस साल जब कुछ नहीं करा तो हम इन वाली मशीनरी के ऊपर डेप लगा देंगे। तो बच्चे जब डेप्रिसिएशन है पहले वाली मशीनरी, बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे सेकंड वाली मशीनरी। हमने दोनों मशीनरी को पूरे साल यूज करा, अब की बात दोनों मशीनरी में पूरे साल का डेप रहेगा। बच्चे पहले वाली मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू है 2,50,000, 2,50,000 का 5% लगाओगे तो कितना बैठेगा 12,500, पूरे साल का डेप लगाना। और सेकंड वाली मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू 1,00,000 रुपए है क्योंकि यहाँ चल रहा है SLM मेथड। SLM मेथड क्या था, हर बार डेप रहेगा ओरिजिनल वैल्यू पर। तो ओरिजिनल वैल्यू पहले की 2,50,000 है, उसका 5% 12,500 बैठता है और दूसरी वाली मशीनरी 1,00,000 की है, उस पर 5% बैठता है 5,000 रुपये। तो बच्चे यहाँ पर हमारा सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चे अब सेकंड ईयर जब कंप्लीट हो रहा तो फिर से बैलेंस निकालो पहले वाली मशीनरी का। बच्चे मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ बाय बैलेंस फर्स्ट मशीनरी सेकंड मशीनरी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चे क्या करना है, जो पहले वाली मशीनरी का बैलेंस है उसमें से पहले वाली का डेप घटा दो। तो 2,00,000 बच्चे 2,37,500 में से 12,500 गया तो 2,25,000 आता है। और सेकंड वाली में से सेकंड वाली 97,500 की थी, उस पर डेप लगा 5,000 का तो 92,500। बच्चे यदि हम सेपरेट मशीनरी मेंटेन करते हैं, इनका टोटल कर दो बच्चे 3,17,500, इधर का टोटल 3,35,000, ये टोटल इधर जाएगा 3,35,000 और इसमें से चाहते तो इसमें से घटा के ये भी निकल जाता। बच्चे ये हमारा बैलेंस 31 मार्च 16 तक आया। मैं पहले देख लेता हूँ कि आपके फ्रेम में ये कुछ कट तो नहीं रहा। बच्चे ध्यान से देखना, अभी स्पेस है हम पर। बच्चे यहाँ तक सही चल रहा है ना। अब इस साल बच्चे फिर से ये वाला पूरा टोटल यहाँ से उठाओ और इसे कॉपी कर देंगे इधर की साइड, ये पूरा उठ के इधर आ जाएगा। 1 अप्रैल 2016 में टू बैलेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे, टू बैलेंस BD पहले वाली मशीनरी का और टू बैलेंस BD सेकंड वाली मशीनरी का। बहुत आराम से काम करेंगे, जल्दबाजी नहीं, ये पूरा कॉलम ऐसी कॉपी रहेगा। पहले वाली मशीनरी का बैलेंस 2,25,000 है, दूसरे वाली मशीनरी का बैलेंस 92,500 है, इनका टोटल 3,17,500 है। बच्चे यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? इस साल हमने एक मशीनरी बेची है। बच्चे हमने कब बेची है, 1 अक्टूबर 16 में बेची, 1 अक्टूबर 16। बच्चे जिस साल भी एसेट बेची जाएगी पहले वो डेट लिख दो, जिस साल भी एसेट बेची गई। पहले देखो क्या इन दोनों डेटों में डिफरेंस है। अप्रैल के बाद 16 की बात चली है, अप्रैल के बाद अक्टूबर की बात चली है ना, तो बच्चे 6 महीने का गैप है। बच्चे एक काम ध्यान रखना, जिस साल एसेट बेची जाती है उस साल 3 काम करने होते हैं। जिस साल एसेट बेची जाती है उस पर हमें 3 काम करना होता है। जिस दिन बेची वहां तक का डेप लगाओ, कितने की बेची, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ये पता लगाओ। तो बच्चे हमने क्या करा था, ये जो पहले वाली प्लांट थी, जो पहले वाली मशीन थी, हमने इसे सेल करा और सेल कब करा, अक्टूबर 16 में। तो पहले अक्टूबर 16 तक उस पर डेप रहेगा। तो बाय डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं फर्स्ट मशीनरी पर। डेप्रिसिएशन किस पर लगा रहे हैं, फर्स्ट वाली पर। बच्चे जब यहाँ पे फर्स्ट वाली पर डेप रहेगा तो सिर्फ 6 महीने का लगेगा। 6 महीने का क्यों लगेगा, क्योंकि अप्रैल से लेकर अक्टूबर। बच्चे पूरे साल का डेप बैठता है 12,500, तो उसका आधा हो जाएगा 6250 रुपये। हमने कितने का बेचा ये लिख दो, बाय बैंक
बच्चे हमने इसे बेच दिया, सेल कर दिया 1,43,000। अब ये पता लगाओ आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है लॉस हो रहा है। 2,25,000 की चीज को मैं इतने में बेचूंगा तो लॉस ही है। तो बाय जब भी लॉस होगा तो इधर आएगा और गेन होगा तो इधर आएगा। तो बच्चे इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन सेल। क्या लिखेंगे? लॉस ऑन सेल्स। यहाँ तो कोई डाउट? तो बच्चे हमें लॉस कितने को, देखो मैं यहाँ निकालता हूँ। 2,25,000 की चीज थी थर्ड ईयर में, और थर्ड ईयर में उस वाली पे डेप लगा 62,550, और बच्चे हमने इतने की सेल कर दी। तो बच्चे साफ साफ लग रहा है लॉस आ रहा है। तो ये आएगा 75,750, इतने का लॉस हो गया। बच्चे यहाँ पर हमारा पहले वाली मशीनरी जो थी उसको हमने बेच डाला। जब बेच दिया तो अब आगे उस पर डेप नहीं लगेगा। लेकिन बच्चे जिस दिन हमने एसेट बेची थी उसी दिन हमने एक नई खरीदी भी थी। तो जब कोई एसेट खरीदी जाएगी तो वो 2 साइन में आएगी, 2 मशीनरी। बच्चे यहीं पर 1 अक्टूबर 16 में थर्ड मशीनरी के नाम से लिख देंगे। ये हमने 2 लाख रुपए की खरीदी है। तो बच्चे इस साल क्या करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चे। इस साल यहाँ पर हमने खरीदी है तो इसके ऊपर हम डेप लगाएंगे। यहाँ तो कोई डाउट? पहले मैं देख लेता हूँ कि आपकी ये वीडियो पूरी कवर तो हो रही है या कट तो नहीं रहा स्पेस। बच्चे थोड़ा सा फ्रेम ऐसे हो रहा था, मैंने इसलिए फ्रेम को थोड़ा सही कर दिया। सही है, 3,17,500 सही है। अब एक बार सुनना, यहाँ तक हमारा काम हो गया। बच्चे मैं थोड़ा सा इसे कैमरे को नीचे कर दिया, जब मैं पूरा करा लूंगा तो फिर मैं इसे नोट करने के लिए आपको सही कर दूंगा कैमरे को। फिलहाल फोकस करो। बच्चे हमने इस साल एक नई मशीन खरीदी थी, वो मैंने नोट कर दी। इस साल और तो कुछ नहीं हुआ ना, तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से डेप लगाऊंगा 31 मार्च 17 में। तो बाय डेप्रिसिएशन। बच्चे इस बार जो मैं डेप लगाऊंगा सिर्फ वो 2 चीज़ों पे लगाऊंगा। मेरी पहली वाली तो बिक गई, सेकंड वाली की ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख। 1 लाख पर बच्चे 5% से डेप रहेगा 5,000, और सेम डेट पर मैं थर्ड वाली मशीन पर भी डेप लगाऊंगा। बच्चे जो थर्ड वाली मशीन नहीं है वो मैंने इस साल खरीदी है। इस साल कितने की खरीदी है? 2 लाख की। थर्ड वाली 2 लाख की खरीदी है, 5% से डेप है, लेकिन 6 महीने। ये 6 महीने का क्यों लगा? बच्चे अक्टूबर में खरीदा, मार्च में बुक्स बंद हो गई। अक्टूबर से गिन लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का डेप रहेगा। तो बच्चे 6 महीने का डेप बैठेगा इसका बच्चे 5,000 रुपये बैठ रहा है इसका भी। तो बच्चे इन दोनों का टोटल कर देंगे, अब बस बैलेंस निकाल देंगे। अब हम क्या निकाल देंगे? बैलेंस किस किस का? बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट मशीनरी का, वो सेकंड वाली मशीनरी का बैलेंस बचेगा, क्योंकि फर्स्ट तो हमारी बिक गई। जो बिक जाती है उसको काउंट नहीं करते फिर बार बार। सही है बच्चे, यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। पहले वाली बार तो बिक गई, दूसरी वाली मशीनरी जो थी 92,500 की थी थर्ड ईयर में, और इस पर डेप लगा 5,000 का, तो इसमें से घटाएंगे 87,500 की बची। और सेकंड वाली वो जो थर्ड वाली मशीन है वो 2 लाख की थी, 5,000 का डेप लगा 195 की बची। तो बच्चे इसका टोटल करके यहाँ शो कर देंगे। यहाँ तक समझ में आई बात या नहीं आई? तो बच्चे हमारे यहाँ पर बच्चे ये सवाल पूरा कंप्लीट हो जाता। यदि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आई हो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। इस क्वेश्चन का फ्रेम मैं बिल्कुल सही कर देता हूँ, आप इसको कॉपी कर लेना। सही है, आप इसको कॉपी कर लेना, मैं इसे ऊपर से ही कॉपी कर देता हूँ। बच्चे आप इसे सही से क्वेश्चन को कॉपी कर लिए, मैं पूरा क्वेश्चन इसमें कॉपी करने लायक कर दिया। सही है, ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।